जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने इस अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने प्रभु से जो प्रश्न किया था कि क्या इन तीनों गुणों से अतीत, तीनों गुण कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। ये प्रश्न अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से किया था। अब इसी का जवाब देने के लिए भगवान जो है 22वें श्लोक में इसका जवाब दिए हैं कि अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों के उत्तर आगे के 4 श्लोकों में देते हैं, यानी श्लोक 22, 23, 24 और 25 में। तो इतना हर 1-2 श्लोक के बाद मैं विश्राम लूँगा। तो प्रभु, श्लोक 22 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 22। श्री भगवान उवाच, प्रभु श्री कृष्ण बोले, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांगच्छति। क्या कहते हैं प्रभु? श्री भगवान बोले अर्जुन से, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य स्वरूप मोह को, कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उसमें द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। क्या बोले प्रभु श्री कृष्ण? एक बार और सुन लीजिए। जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। तो प्रभु मुझे लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण यही है कि अब आगे श्लोक 23 में देखिए क्या कहते हैं प्रभु। उदासीनवत्यासीनः गुणेयः न विचाल्यते, गुणाः वर्तन्ते इति यः अवस्थिष्ठति न इंगते। प्रभु कहते हैं, जो साक्षी के समान स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। अब यहाँ प्रश्न उठता है, उदासीन किसको कहते हैं? उदासीन किसको कहते हैं और उनके समान स्थित रहना क्या है? उनके समान स्थित रहना क्या है? जिस घटना या वस्तु से
जिस घटना या वस्तु से मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, उससे जो सर्वथा उपरत रहता है, सर्वथा उपरत रहता, अलग रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। गुणातीत पुरुष का तीनों गुणों से और उनके कार्य रूप शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण एवं समस्त पदार्थों और घटनाओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहने के कारण वह उदासीन के सदृश स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह स्थित भी उसकी औपचारिक ही है, उससे भी उसका कोई संबंध नहीं रहता। यह भाव दिखाने के लिए उदासीन के समान स्थित रहना कहा गया है। अब एक प्रश्न और भी है, गुणों के द्वारा विचलित न किया जाना क्या है? जिन जीवों के गुणों के साथ संबंध है, जिन जीवों के गुणों के साथ संबंध है, उसको ये तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हुए भी बलात् नाना प्रकार के कर्मों में और उनके फल भोगों में लगा देते हैं, उनके फल भोगों में लगा देते हैं एवं उनको सुखी दुखी बनाकर विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं तथा अनेकों योनियों में भटकाते रहते हैं। परंतु जिनका इन गुणों से संबंध नहीं रहता, उस पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। गुणों के कार्य रूप शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की अवस्थाओं का परिवर्तन तथा नाना प्रकार के संसारिक पदार्थों का संयोग वियोग होते रहने पर भी वह अपनी स्थिति में सदा निर्विकार एक रस होता है। यही उसका गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जाना है। अब एक प्रश्न है, गुण ही गुणों में बरतते हैं, यह समझना और यह समझकर स्थित रहना क्या है? इसकी भी जानकारी प्रभु ने दिए हैं। तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में पीछे जाइए। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते से जो बात कही गई है, यही बात गुणा वर्तन्त इत्येव से भी कही गई है। अभिप्राय यह है कि इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्राण आदि समस्त करण और शब्द आदि सब विषय ये सभी गुणों के ही विस्तार हैं। अतः इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का जो अपने अपने विषयों में विचरता है, अपने अपने विषयों में विचरना है, वह गुणों के ही गुणों से बरतना है। आत्मा का इससे कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा नित्य चेतन, सर्वथा असंग, सदा एक रस सच्चिदानंद घन स्वरूप है। एक रस सच्चिदानंद घन स्वरूप है। ऐसा समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा में जो अभिन्न भाव से सदा के लिए नित्य स्थित हो जाता है, निश्चित हो जाता है, वही गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। यह समझकर परमात्मा में स्थित रहना। तो प्रभु श्लोक 23 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब आगे के जो 2 श्लोक और भी बचे हैं, 23 और 24, 24 और 25, उसमें आप पुनः भगवान जो है कि गुणातीत पुरुषों के लक्षण और आचरण बताए हैं, वो आप फिर सुनेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्लोक 22 और 23।